अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं समद वसार बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ मौजूद है जिशान भाई। तो आज जिशान भाई से इनकी जुबानी सुनते हैं। इनको पिछले 7-8 साल हो गए फैसल टाउन और फैसल हिल और B17 में इनको प्रॉपर काम करते हुए। तो आज इनसे बात करते हैं कि फैसल हिल में ऐसा क्या है जो और सोसाइटीज में नहीं है, और B17 में ऐसा क्या है जो और सोसाइटीज में नहीं है। 17 का काम करने का इनको क्या फायदा हुआ, क्या नुकसानात हुए, और कौन सी अप्स एंड डाउन इनकी लाइफ में आई, और ये अभी इनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जिशान भाई। जी जिशान भाई, आप मुझे बताएं कि आपको कितना टाइम हो गया है B17 और फैसल हिल में काम करते हुए। जी मुझे 5 साल हो गए हैं। मैं शुरू से जब आया था B17 में तो B17 का मैं कहता हूँ जो बहरिया के बंदे हैं यार, जितनी भी सोसाइटी है कि इस्लामाबाद की, गुलबर्ग ग्रीन कर लें, टॉप सिटी कर लें, मुमताज सिटी, जब ये प्रॉपर्टी के हालात खराब हुए थे ना, तो ये सोसाइटियां इनके ऑफिस वहां पे थे अपनी सोसाइटियों में, कि बहरिया में कर लें, गुलबर्ग ग्रीन में कर लें, जहां भी कर लें, तो ये वहां पे बैठ के काम B17 में कर लें, क्योंकि B17 का कभी काम रुका ही नहीं है। अच्छा, जो एक मुझे ये बात बताया, हमारे व्यूवर्स को भी ये बात बताया कि जो पिछले 5 साल पहले जिसने प्लॉट लिया था वो अब खुश है या बाकी सोसाइटीज की तरह उसका कोई डाउट देखिए, है? जिन्होंने पहले 5 साल पहले प्लॉट B17 में लिया था ना, उन्होंने F ब्लॉक में प्लॉट लिया था 18 से 22 लाख रुपए का। तो अभी वहां पे 1 करोड़ का प्लॉट है 5 मरले का, तो कितना फायदा हुआ। तो B17 वाइज सोसाइटी जिसका रेट नीचे नहीं गया और काम रुका नहीं है, इन्वेस्टर परेशान नहीं हुआ। और आपको क्या लगी सोसाइटीज में काम, यानी कि अभी यानी कि फाइल बेचने जाओ या प्लॉट बेचने जाओ तो कोई लेता ही नहीं है, अब तो वो सेल ही नहीं होती फाइल। और दूसरी बात ये है कि काफी सारी सोसाइटीज ऐसी हैं कि जिनके रेट्स बहुत डाउन आए हैं। तो ये इतने ज्यादा जो मंदी प्रॉपर्टी में आई है, तो ये क्या B17 में भी यही हालात है? B17 में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि लोग प्लॉट लेके आए तो उनका सेल ना, अगर वो थोड़ा सा नीचे ऊपर करके सेल फौरी होता है। वहां पे इतने लोग इन्वेस्टर बैठे हैं, ऐसे लोग भी हैं जो B17 के बाद जाते ही नहीं। उनको आप बताएंगे ना इस्लामाबाद सिटी सेक्टर में आपको ये इस घर से आपको 3 करोड़ बाहर चले, वो कहता है B17 की चीज है तो बताए, हमने तो कहीं भी नहीं जाना। B17 में कितने ब्लॉक हैं और क्या रेट्स हैं उनके, कोई हमारे व्यूअर्स को आइडिया दे, क्योंकि B17 में A ब्लॉक है, B ब्लॉक है, C ब्लॉक है, C1 ब्लॉक है, D1 ब्लॉक है, E ब्लॉक है, F ब्लॉक है, G ब्लॉक है और D ब्लॉक है। इसमें सबसे अच्छा ब्लॉक कौन सा और सबसे कॉस्टली ब्लॉक कौन सा है? देखिए, जो इसके जो 2 ब्लॉक हैं ए और बी, वो CDA सेक्टर में आते हैं, इस्लामाबाद का आखिरी सेक्टर है। और ये सब अच्छे ब्लॉक हैं, जितने भी ब्लॉक है सब अच्छे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कोई बुरा ब्लॉक है। आप जिस ब्लॉक में भी जाएंगे ना, आप कहेंगे क्या बात है यार, कितना अच्छा इसमें काम हुआ है, क्या क्या चीजें हैं। जैसे आप ए में जाते हैं तो आगे आप कहते हैं कितना व्यू है यार, कितना अच्छा काम हुआ है। फिर आगे आप जाते हैं C1 में, तो आपका C1 मल्टी का मैं कहता हूँ दिल है। क्या बात है जी। अच्छा, दूसरी बात, हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि ये जितना अभी बारिशें हुई हैं पिछले हाल ही में, ये कुछ 2-3 दिन पहले, और सबसे आपकी सॉरी बात काटी, ये जितना भी आप बारिश करें ना, फैसल हिल्स हो, B17 हो, यहाँ पे कोई पानी रुका नहीं है। जितनी भी बारिशें अब देखें CDA में, ई डैम, आपको पता है ई डैम में क्या हाल होता है बारिश जब आती है। तो वाहिद इस्लामाबाद की ये सोसाइटी B17, अगर जितनी भी तेज बारिश हो, तो जब आप देखेंगे तो पानी पानी है। तो आप जब वापसी आएंगे ना एक ब्लॉक क्रॉस करके, तो आप कहेंगे पानी कहाँ है। इतनी मैनेजमेंट अच्छी है, यानी कि आप कह रहे हैं कि इसकी सीवरेज का निजाम बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। मैं बहुत तो अच्छा हर अच्छा नहीं, दोनों सोसाइटीज का, फैसल हिल और B17 दोनों बिल्कुल का। बिल्कुल। तो आप क्या प्रेफर करते हैं? कभी ये काफी सारी खबरें हमने सुनी थी कि ये यानी कि मोटरवे से इसको इंटरचेंज मिल गया, तो ये कितनी खबर सच्ची है? जी बिल्कुल, इनको मोटरवे से इंटरचेंज मिल गया और प्रूव हो गया, वो काम अभी रहता है। देखें, हुकूमत जो भी होती है उसका प्रोसीजर होता है, टाइम लेती है, साल है, 2 साल है, 1.5 साल है, तो इंशाल्लाह काम जल्दी हो जाएगा इनका। सही। और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से B17 अच्छा है, फैसल फैसल हिल अच्छा है? कंपेयर करें दोनों को अगर, तो देखें B17 में ये वहां पे एंड यूजर बंदा है जो जिसकी बजट के हिसाब होता है। यहाँ पे आपको 50 लाख का प्लॉट B17 में नहीं मिलेगा। आप प्लॉट मिलेगा 70 से 80 लाख का 5 मरले का। तो फैशन हाउसेस का ये है, आपको वहां पे 40 35 40 लाख का अच्छा प्लॉट मिल जाता है। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि B17 में इन्वेस्टर नहीं है और फैसल हिल में इन्वेस्टर है?
नहीं, इन्वेस्टर हैं, लेकिन एंड यूजर जो होता है सरकारी मुलाजिम होता है जिसकी पे बहुत कम होती है, वो अपनी अपनी सालों की जमा पूंजी कम थोड़ा सा रख रख के वो लेते हैं, उसका बजट होता है 40 से 50 लाख, लेकिन वो 1 करोड़ कर ले, तो वो करोड़ में वो कहता है यार मैं B-17 में जाऊं तो वहां पे आपको 5 महीने का घर बनता है 1.5 2 करोड़ में, या 2 करोड़ में कर ले। तो वो यही कहता है भाई फैशन हिल्स एक ब्रांड है, वहां पे मैं 50 लाख का प्लॉट लेता हूँ और 50 लाख उसके ऊपर लगाता हूँ, उसका 1 करोड़ में घर तैयार हो जाता है। ठीक हो गया। तो आपके कौन कौन से सिंगल प्रोजेक्ट है जी? सिंगल स्टोरी स्टोरी की बात। आपके अभी B-17 में प्रोजेक्ट है या फैसल हिल में प्रोजेक्ट है? जी हमारा B-17 में प्रोजेक्ट भी है, ए ब्लॉक में भी है, बी ब्लॉक में भी है, GT रोड पे ना। तो सी ब्लॉक अर्बन कम्प्लेक्स हमारा जो प्रोजेक्ट है मेंढक रोड का कॉर्नर है फैशन हिल्स में, वो और बन गया तकरीबन फिनिशिंग ना रहा था। ये जो आपका B-17 का प्रोजेक्ट था, ये आपने डिलीवर कर दिए? ये तो हमने काफी टाइम से, अभी तो रीसेल में चीजें निक रही। अच्छा, रीसेल में बिक रही है। और अभी इनके आपका अभी जो चल रहा है वो अर्बन कॉम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स सी ब्लॉक। सही, उसके क्या रेट्स है और कितना बिक चुका है? या देखें अभी हमारा जो 50% सेल हो चुका है। ठीक है। तो लोग अभी देखें 13 हजार स्क्वायर फीट, 14 हजार स्क्वायर फीट का बजाय रेट निकालते हैं, सिर्फ उनका खाली प्लॉट होता है। 4 साल का टाइम देते हैं, 5 साल का टाइम देते हैं, आप डाउन पेमेंट दें 30% और बाकी इंस्टॉलमेंट दें 4 साल के। तो जो हमने लोगों को पैकेज दिया है, हमारा ऑलरेडी प्रोजेक्ट सारा मुकम्मल है, अब वह बन गया, उसकी टाइलिंग रहती हैं और फिनिशिंग का काम रहता है। तो हमने ये सोचा है भाई जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इकट्ठे पैसे देने के लिए, तो हमने ये किया है उससे हम 40% 50% पेमेंट ले लेते हैं और उनका फ्लैट उनको 3-4 माह में कंप्लीट दे देते हैं। बाकी हम उनसे टाइम बनाते हैं 15 माह का तकरीबन। यानी कि अभी आप उनको वो भी रिलीफ दे रहे हैं कि 15 माह का आप जी रिलीफ दे रहे हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है ये तो। और दूसरी मुझे बात ये बताएं कि सर, सबसे ज्यादा इस टाइम आप क्या रिकमेंड करते हैं कि लोग कौन सी तरफ जाएं? क्योंकि काफी सारे व्यूवर्स ने ये हमारे साथ शिकायत थी कि हम पेमेंट कर देते हैं, आगे से प्लॉट नहीं मिलता, या फाइल लेते हैं, फाइल बिकती नहीं है। तो क्या आप रिकमेंड करते हैं कि मुझे अगर ले तो कहाँ पे ले? जी ऐसे होता है, जो बंदा उससे फाइल ले जिसका पहले जिसने प्रोजेक्ट डिलीवर की हो, जैसे कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब, इन्होंने फैसल हिल्स बनाया, फैसल टाउन बनाया, आपके P-17 बनाया, E-11 बनाया। जी शान भाई, काफी सारे व्यूवर्स हमसे नाराज हैं कि यार आपने जब भी की है फाइलों को आपने नहीं उठाया, उसके बारे में बात नहीं की कि हमें काफी लॉस हुआ है। जैसे कि अब कुछ सोसाइटीज के मैं नाम नहीं लूंगा, जैसे आपको भी पता है, सारों को पता है, व्यूवर्स को भी पता है कि वो फाइल लेके जाते हैं वो तो मार्केट में बिकती नहीं। तो इसमें भी कोई ऐसा सीन है? सीन ये है, देखें मैं भी सोसाइटियों का नाम नहीं लेता, सोसाइटियों ने जी 1.5 लाख डाउन पेमेंट पे फाइलें लोगों को बेची, और लोगों ने भी आसानी से 1.5 लाख का, चलो हमारा एक गरीब बंदा देखे क्या करता है, उसका कहता है हमारा 1.5 लाख डाउन पेमेंट में प्लॉट बन जाए 5 महीने का। तो बेचारों ने 15-15 लाख जमा करवाए हैं, तभी वो 15-15 लाख डेवलपमेंट चार्जेस बता रहे हैं जी, तो वो कहाँ से दें, और प्लॉट भी नहीं है, और जिनके प्लॉट से वो कैंसिल कर रहे हैं, फाइलें कैंसिल कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता वो कोई किसी आम सोसाइटी से जिनका एनओसी ना हो उनसे प्लॉट वो खरीदे, फाइलें खैर प्लॉट तो उनको कभी भी नहीं मिलना, फाइलें। तो जो अभी फैसल हिल्स है, इन्होंने फैसल टाउन फेज 2 लॉन्च किया, वहां पे लोग आंखें बंद करके 5 मरले का, 7 मरले का, 10 मरले का, जो उनका बजट है, आंखें बंद करके वहां पे इन्वेस्टमेंट करें, वो आपको वहां से प्लॉट मिलेगा ही। ये तो मैं भी अक्सर व्यूवर से भी कहता हूँ, हमारे जो सब्सक्राइबर है उनसे भी कहता हूँ, या दोस्त यारों को भी कहता हूँ कि चीज उसी से लेनी चाहिए जिसके कोई वली वारिस हो, जिसके वली वारिस ही ना हो उनसे चीज लेने का फायदा नहीं। तो अब आप मुझे बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन 5 सालों में, और आपने क्या सीखा? जी बिल्कुल, बंदा सीखता तो पूरी जिंदगी सीखता ही रहता है। कोई भी काम है वो आप पूरी जिंदगी गुजरती तो आप सीखते ही रहते हैं। वैसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो काम बस आप हर रोज सीखें, बस अच्छे लोगों से मिलें और अच्छे लोगों को अच्छा मशवरा दें, अच्छे इन्वेस्टमेंट करवाएं, डेट इन्वेस्टमेंट ना करवाएं। तो जितने भी डीलर नाराज हैं, मेरा तो ये सबसे रिक्वेस्ट भी है, भाई हैं, नाराज भी नहीं होना। तो देखें हम अपने लालच के लिए, तो देखें हमने तो अपना 40-50 हजार कमा लेते होंगे एक फाइल से, यही कमाते होंगे। तो वो बेचारा जो प्लॉट लेता है उसको उसने देना होता है 15 से 20 लाख रुपए, तो वो कितना मुश्किल से देता होगा। तो उसके अपने बच्चों का खाना पीना रोक के, खाना पीना तो नहीं रोकता, पर थोड़ा सा
मुश्किल में देता है, जाहिर सी मुश्किल में बात है, देता है। जो भी इंस्टॉलमेंट देता है तो बड़ा मुश्किल से देता, तो मैं नहीं चाहता कि उसको कोई तकलीफ हो हमारे क्लाइंट। हाँ, जिसका अच्छा बजट है उसको अच्छी चीज दिखाओ, भाई ये ले लो। क्या बात है, क्या जिशान भाई, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ हो कि जो यानी कि आपकी यादगार बन के रह गए, कोई क्लाइंट हो या कोई डीलर हो जिसके साथ आपके कोई। मैं नाम नहीं लेता, मैंने बड़े डीलरों को फायदा दिया, बहुत डीलरों को फायदा दिया मैंने। आपने मानना नहीं है, ये ऐसे वीडियो में बताना नहीं चाहिए। मैंने एक डीलर को, उसका भी नाम नहीं लेता, मैंने उसको एक दिन में 50-50 लाख कमा के दिए। तो आपको हम डीलर हजरात है ना, हम मिल के नहीं खाते। कि अब यानी कि आप कहते हैं कि बाकी सीडीए सेक्टर से B17 अच्छा है बिल्कुल बेशक और रीजनेबल भी है। हाँ, बिल्कुल। तो ये थे जी हमारे जिशान भाई, और इंशाल्लाह मजीद मालूमात के लिए जिस किसी भाई को किसी भी सोसाइटी में मसला हो, किसी भी सोसाइटी के बारे में पूछना हो, अवेयरनेस ना हो, जो ओवरसीज है उनको अवेयरनेस ना हो, तो हम उनके लिए प्रॉपर सोसाइटीज के अंदर जाके वीडियोस बनाएंगे, पूरी सोसाइटीज के रिव्यू लेके आएंगे। और किसी भाई को किसी भी सोसाइटी का कुछ पूछना हो या सीडीए के मतलब कोई भी सवाल हो, वो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इंशाल्लाह एक नई वे में हर एक सोसाइटी को पहले तो प्रॉपर उसका रिव्यू देंगे और उस सोसाइटी के काम करने वाले डीलरों से गपशप करके इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे। मजीद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।